नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्क में आप लोगों का स्वागत है। अपने यहाँ के जो ड्रिंक इंथुजियास्ट है यानी अल्कोहल पीने वाले जो लोग हैं, तो उनकी जो चॉइस है वो नॉर्मली विस्की, रम या तो बियर रहती है। अगर कहीं बाहर वगैरह गए या तो कुछ अलग पार्टी में कुछ अलग पीना है तो वो लोग वोडका या तो जिन, कभी कभार जिन ये प्रीफर करते हैं या तो टकीला प्रीफर करते हैं। लेकिन एक ड्रिंक काफी निग्लेक्टेड है, वो है ब्रांडी। काफी कम लोग हैं जो ब्रांडी क्या है ये जानते हैं और उसको पीना भी पसंद करते हैं। लेकिन नॉर्मली ब्रांडी ये ठंडे रीजन में यानी ठंडे रीजन में रहने वाले जो है वो लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड विस्की लवर्स है या तो सिंगल मॉल्ट लवर्स है या तो ब्लेंडेड स्कॉच विस्की लवर्स है जो कॉस्टली से कॉस्टली विस्की भी पीना पसंद करते हैं, वैसे ही कुछ ब्रांडी लवर्स है या तो कुछ ब्रांडी के ब्रांड्स है जो विच आर वेरी वेरी हायर इन द रेट्स, जिसे कोनियाक कहते हैं। तो आज हम देखेंगे ब्रांडी और कोनियाक के बीच में क्या फर्क है। ब्रांडी ये वर्ड जो डिराइव्ड हुआ है वो है बर्न्ड वाइन। जी हाँ, वाइन को और फर्मेंट करके डिस्टिल किया जाए तो उससे जो अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है दैट इज ब्रांडी। फिर वो फर्मेंटेड जूस जो रहता है वो ग्रेप्स का हो सकता है या तो अदर फ्रूट्स का भी हो सकता है। अगर अलग फ्रूट से ब्रांडी बनाई जाए तो उस ब्रांडी के बॉटल के ऊपर वो मेंशन करना पड़ता है कि वो ब्रांडी किस फ्रूट से बनी है। क्या वो एप्पल से बनी हुई है तो एप्पल ब्रांडी कहा जाएगा, बाद में चेरी से बनी है तो चेरी, या तो पेर से बनी है तो पेर ब्रांडी। ऐसे पर्टिकुलर फ्रूट से बनी हुई ब्रांडी को पर्टिकुलर बॉटल के ऊपर मेंशन करना ही पड़ता है। लेकिन ग्रेप से अगर ब्रांडी बनती है तो दैट इज जस्ट अ ब्रांडी। वर्ल्ड में जितनी भी कोनियाक्स मिलती है दैट इज ब्रांडी ओनली। जी हाँ, कोनियाक ये एक ब्रांडी है। साउथ वेस्ट ऑफ फ्रांस में एक रीजन है जिसे कोनियाक रीजन कहा जाता है और उसी रीजन में बनी हुई जो ब्रांडी रहती है उसे ही कोनियाक कहा जाता है। कोनियाक रीजन में जो ब्रांडी बनाई जाती है वो ब्रांडी जो बनती है वो उसी रीजन में उगाए हुए पर्टिकुलर ग्रेप्स से बनाई हुई होनी चाहिए। ब्रांडी डिस्टिलेशन जो होता है वो कॉलम स्टील पॉट से भी डिस्टिल की जाती है या तो पॉट स्टील जो कॉपर पॉट स्टील रहते हैं उसी से भी डिस्टिल की हुई चलती है। लेकिन कोनियाक जो रहती है वो पर्टिकुलरली कोनियाक रीजन के डिस्टिलरी में ही बनी हुई चाहिए, वो भी कॉपर पॉट स्टील से डिस्टिल की हुई होनी चाहिए, तभी उसको कोनियाक कहा जाएगा। और वो कोनियाक भी ट्वाइस डिस्टिल होनी चाहिए। जी हाँ, ट्वाइस डिस्टिल अगर नहीं है तो उसे कोनियाक रीजन के होने के बावजूद भी उसे कोनियाक नहीं कहा जाएगा, उस ब्रांडी को कोनियाक नहीं कहा जाएगा। इट मस्ट बी डिस्टिल ट्वाइस। कोई भी फ्रूट ब्रांडी जो रहती है या तो अंगूर से बनी हुई जो ब्रांडी रहती है ग्रेप ब्रांडी, उसे अगर हम लोग एज नहीं करते हैं या तो वो डिस्टिलरी उसको कास्क में कोई भी कास्क में एज नहीं करती है तो भी उसे ब्रांडी कहा जाएगा। उसके कोई ऐसे पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस है नहीं। लेकिन अगर उसको कुछ सालों के लिए एज किया जाए तो उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स उसके ऊपर मेंशन करने होते हैं। जैसे हम लोग स्कॉच विस्की के लिए एजिंग स्टेटमेंट रखते हैं 12 ईयर ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड या तो 25 ईयर ओल्ड, ऐसे एज स्टेटमेंट्स ईयर के मुताबिक वहाँ पे मेंशन करने होते हैं, वैसे ही ब्रांडी पे भी VS, VSOP, XO इस तरीके से स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। लेकिन अगर ब्रांडी को नहीं एज किया तो भी दैट अल्कोहल इज नोन एज ब्रांडी। लेकिन कोनियाक को कोनियाक कहने के लिए उसको कम से कम 2 साल के लिए एज किया हुआ होना ही चाहिए। इसके भी जो स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर एज स्टेटमेंट जैसे जो स्टेटमेंट्स है वो है VS यानी वो 2 साल के लिए एज की हुई है। अगर उसके ऊपर स्टेटमेंट है VSOP दैट इज फॉर 4 इयर्स ऑफ एजिंग, उसका एजिंग 4 इयर्स के लिए कंपलसरी किया हुआ होना ही चाहिए। बाद में है XO कोनियाक जो है वो 10 साल के लिए कास्क में एज की हुई होनी चाहिए। ओक कास्ट जो रहता है उसमें 10 साल के लिए अगर की जाती है तभी उसको
XO कोनियाक कहा जाएगा। ब्रांडी अगर ग्रेप ब्रांडी है तो उसको कोई भी ग्रेप से बनाया तो भी उसे ग्रेप ब्रांडी कहा जाएगा, लेकिन कोनियाक बनाने के लिए कोनियाक रीजन की कुछ पर्टिकुलर वैरायटी की जो ग्रेप्स मिलती है उसी से बनी हुई अगर ब्रांडी है तो ही उसे कोनियाक कहा जाएगा। अब मैं उसकी कुछ जाति और प्रजातियां मैं बताता हूँ जो ग्रेप्स वहीं पे पकती है और उससे ही वो कोनियाक बनाते हैं। वो है, फर्स्ट इज यूनियन ब्लॉक, सेकंड है कोलम्बार्ड, थर्ड है फॉलेन ब्लॉन्च, फोर्थ इज मुंटिल्स एंड फिफ्थ इज फॉलिग्नैन। तो इन जाति के ग्रेप से बनी हुई अगर ब्रांडी है वो भी कोनियाक रीजन में और वो भी उसी रीजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉलो करके बनाई है तभी उसे कोनियाक कहा जाता है। ब्रांडी बनाते वक्त उसका जो अल्कोहल कंटेंट है जब डिस्टिलेशन होता है दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, बट कोनियाक को दैट शुड नॉट बी मोर देन 72% ABV एट द टाइम ऑफ डिस्टिलेशन। मैंने अभी जो आपको अंगूर की जो पर्टिकुलर वैराइटीज या तो वैराइटी बताई उसका रीजन ये है कि वो वैराइटी जो है वो नॉर्मली लेस स्वीट बट ज़्यादा एसिडिक और टैनिन होती है और उससे बनी हुई जो ब्रांडी है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल यानी टेस्ट और अरोमा बहुत अच्छा देती है, इसीलिए वो पर्टिकुलर जाति के ही ग्रेप्स को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया ब्रांडी के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस है ही नहीं बनाने के लिए कि पर्टिकुलर साल के लिए आप एज करो या तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर ग्रेप्स इस्तेमाल करो, लेकिन कोनियाक रीजन में जो भी कोनियाक बनती है उसको हम वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है तभी उसे कोनियाक लेबल किया जाता है। अब कुछ मैं ब्रांडी के ब्रांड्स बताता हूँ। हमारी पहचान में तो ज़्यादा है ही नहीं ब्रांडी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ब्रांडी पीना पसंद ही नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया ड्रिंक है। अगर ठंडी में कहीं आप जा रहे हैं, कहीं टूर पे जा रहे हैं, इंडिया में अगर आप हिमाचल वगैरह एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ रहती है, तो कश्मीर वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पे एक ब्रांडी की बोतल कैरी करने के लिए बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे अगर आप जाके पीते हैं। इसीलिए कुछ ब्रांडी के ब्रांड्स मैं बताता हूँ। इंडिया में जो नॉर्मली मिलती है ये मॉर्फस ब्रांडी जो मेरे पास है, ये मॉर्फस ब्रांडी जो है वो फ्रूट ब्रांडी है और वो एक अच्छी ब्रांडी है, तो दैट यू कैन ट्राई दैट। एंड सेकंड जो ब्रांड है दैट इज मेंशन हाउस, वो भी एक अच्छी क्वालिटी की ब्रांडी है जिसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे कभी कभार ब्रांडी पीना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड ब्रांडी पीनी है तो क्यों ना कोनियाक पी जाए। तो अगर आपको कहीं कोनियाक की बोतल मिलती है तो आप ऐसे ठंडी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे बर्फ है, वहाँ पे ज़रूर कोनियाक का मज़ा ले। और उसी के लिए मैं कुछ अच्छे ब्रांड्स उसके बता रहा हूँ। कोनियाक के ब्रांड्स में फर्स्ट नेम आता है दैट इज रेमी मार्टिन। जी हाँ, रेमी मार्टिन की बहुत सारी वैरायटीज है, VS है, VSOP है, XO है। वैसे ही सेकंड जो अपने सामने नाम आता है दैट इज हेनेसी। हेनेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कोनियाक, बट इट्स लिटिल बिट हायर रेंज में जाती है हेनेसी की बॉटल। वैसे ही एक मिड रेंज में है मार्टेल। मार्टेल इज ऑल्सो वेरी नाइस ब्रांड जो हमें इंडिया में आसानी से मिल सकता है और हम लोग उसे एंजॉय भी कर सकते हैं। दैट इज राउंड अबाउट 3 से 4 हज़ार के बीच में है, विच इज वेरी गुड कोनियाक। नेक्स्ट ब्रांड इज फ्रैपिन। फ्रैपिन भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है और उसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये मैं US से ले आया हुआ कोनियाक का ही एक अलग ब्रांड है विच इज़ वेरी नाइस। वहाँ पे मुझे ये ब्रांड मिला, इसीलिए मैं इसे ट्राई करने के लिए आया। अब कुछ ही दिनों में मैं इसका नोजिंग टेस्टिंग भी करने वाला हूँ। तो ये एक ब्रांड है रिवाइजर करके, तो ये गोल्ड मेडल विनर ब्रांड है। देखिए यहाँ पे गोल्ड मेडल का उन्होंने टैग भी लगाया हुआ है। कोनियाक गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कोनियाक अवार्ड में ये गोल्ड मेडल लिया है इन्होंने, तो इसीलिए मैं इसे ट्राई करने ले आया। तो ऐसे टाइप के कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर आप नेक्स्ट टाइम कभी कार जाएंगे कहीं आउट स्टेशन में, ठंडी लोकेशन में, तो ज़रूर आप कोनियाक को ट्राई कीजिए।
क्योंकि विस्की, रम और वोडकास तो हम लोग नॉर्मली पीते रहते हैं, बट यू शुड गो फॉर दिस एक्चुअल ग्रेप फ्रूट जूस से बनी हुई कोनियाक। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको ये ब्रांडी और कोनियाक का डिफरेंस कैसे लगा, और ऐसे ही कुछ अच्छे एपिसोड देखने के लिए निशूस कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। निशूस कास्ट हमेशा कहता है ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूस कास्ट। चीयर्स।